हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे भले होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आज का जो वीडियो है, आज का जो रिएक्शन वीडियो है, ये है बसंती जी के नाम पे, मतलब अनीता जी हैं, उनका ब्लॉग आ चुका है और उसमें वो दिखा रही हैं सारी चीज़ों के लिए उनको सबूत चाहिए होता है। तो आज मैं उनके वीडियो में एक एक सबूत दिखाऊंगी, जो आप खुद देखिएगा कि क्या क्या सबूत है उनके वीडियो में। और चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए बात करते हैं आज बसंती जी के बारे में। तो आज बसंती जी के 2 झूठ से पर्दा उठाएंगे। बसंती जी सोचती हैं मैं अपने ब्लॉग में जो डाल दूँगी, जो दिखा दूँगी, उसे ही लोग सही समझ लेंगे। तो बसंती जी गलत समझती हैं, ये समझ रही हैं कि हम बेवकूफ़ बैठे हैं यहाँ पे और जो ये दिखाएंगे हम वही समझ लेंगे, वही करेंगे। तो आइए मैं आपको बताती हूँ वो 2 झूठ कौन कौन से हैं जो ये बोल रही हैं अपने ब्लॉग में। तो वो बता रही हैं कि 20 अभी खाना बनाने जा रही हैं। उनका खाना का लेके आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा फेमस है खाने की वजह से। तो वो लोगों का खाना बनाती है जैसे उनको कॉन्ट्रैक्ट पे भी खाना बनाने मिलता है। तो इस बार वो कह रही है कि बहुत कम लोगों को खाना बनाना है, जैसे कि 20 या 25 लोग का ही खाना बनाना है। लेकिन वो जो खाना बन रहा है, जो सब्जी कट रही है या फिर आटा सना है, उसको देख के पता ही चल रहा है कि कितने लोगों का खाना बनेगा। और इसके बाद बसंती जी अपने ब्लॉग में दिखाती हैं कि सारे काम मैं करती हूँ, मतलब खाना बनाने से लेके सारे काम A to Z। पर वहाँ पे एक है छोड़, जो आपको दिखाऊंगी। एक लेडीज अभी वो उनको मिली है, गरीब औरत है, कोई गरीब नहीं बोल सकते, जिनको काम की ज़रूरत है, समझो वो गरीब ही है। और इन्होंने उसको रोज़गार दिया है, देखा जाए तो अच्छा ही काम कर रही हैं। रोज़गार दिया है उसको तो उसे करना पड़ेगा, उसकी कोई मजबूरी होगी। ये उसको हो सकता है इनको 15 या 20 हज़ार तो मिल ही जाते हैं, एक जगह खाना बनाने के 15-20 हज़ार तो ये ले ही लेती हैं। तो उस 15-20 हज़ार में से हो सकता है 2-3 हज़ार रुपये, 3-4 हज़ार रुपये उस लेडीज़ को ये दें और ज़्यादा से ज़्यादा काम वो लेडीज़ ही करे। क्योंकि ये एक गिलास धो के दिखा रही है, गिलास से धोती हैं फिर, लेकिन उसके बाद कट हो जाता है वीडियो। आटा सान रही है, कट हो जाता है वीडियो। सब्जी काट रही है, कट हो जाता है। मतलब मुझे लग रहा है ये सिर्फ दिखा रही हैं कि मैं कर रही हूँ, ठीक है, कर कोई और रहा है। तो आपको बताती हूँ मैं दूसरा झूठ। जो दूसरा है ये देखिए, यहाँ पे 3-4 लोग लगे हैं, ठीक है, 4 लोग काम कर रहे हैं। लेकिन बसंती जी क्या कहती हैं कि मेरे घर का जितना भी काम किया है इनके भैया ने किया है, मतलब इनके भाई और इनके जीजा, ये लोग ही करते हैं। और जो इनका भाई है गोलू, आप अगर उनका ब्लॉग देखते हैं तो आप देखे होंगे कि गोलू कैसा है, ठीक है। आप उसको देख के बता देंगे कि वो इतना हैवी काम कर पाएगा या नहीं। इस फ़ोटो में आपने देखा होगा कि 4 लोग लगे हैं जो प्लास्टर मिस्त्री का काम करते हैं। बोरा उठाने से लेके, सीमेंट उठाने से लेके, ईंटें उठाने से लेके, इतने हैवी जो औजार होते हैं वो सारे उठाने से लेके सारे काम मिलके सब करते हैं, ठीक है। लेकिन नहीं, ये सारा क्रेडिट देती हैं अपने भैया को कि सारा काम मेरे भैया ने किया है। इनका भाई जो है इतना लंबा चौड़ा तगड़ा भी नहीं है, पतला सा है, हाफ चड्डी पहना। वो उसको देख के आपको पता चल जाएगा कि वो कितना ही काम कर पाता होगा, ठीक है। और वो उसको ही क्रेडिट सारा देती हैं। अब भैया जी के पास इतना टाइम नहीं था कि इनका प्लास्टर करा दे। इनका प्लास्टर ऊपर का काम तो कंप्लीट हो गया पर नीचे का काम नहीं हुआ। नीचे के काम में इन्होंने ऐसे इनकम्प्लीट करके छोड़ दिया। इनके भैया जी के पास टाइम ही नहीं था कि इनका काम करें, ठीक है। वो चले गए। पर ये बोलती हैं भैया जी, लेकिन आपने देखा कितने सारे मिलके लोग काम कर रहे हैं उसमें। और अगर भैया जी भी करते हैं तो कोई फ्री में नहीं करता। और जो भैया जी हैं, अगर देखिए किसी को नया अगर कोई रहेगा, इससे काम नहीं किया रहेगा, मिस्त्री का काम नहीं किया रहेगा, तो उसके 2 ईंटें उठाने में, सीमेंट उठाने में हालत ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो वो पूरा हैवी इतना काम नहीं कर सकता, घर बनाने का, ईंटें लगाने का, मट्टी सीमेंट लगाने का इतना बड़ा काम वो नहीं कर सकता। दूसरी बात ये, इनका नीचे का फर्श भी ठीक नहीं हुआ, भैया जी चले गए। पर नहीं, इनको सारी क्रेडिट देनी है तो भैया जी को, ठीक है, कि भैया जी सारे काम करते हैं। पर आपने लाइव देख लिया तस्वीर कि क्या होता है, ठीक है। और इसके बाद आपको बता दें कि इनके घर में कुछ ना कुछ आजकल अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ ना कुछ टूट रहा है, फूट रहा है, मोटर जल गया, नल टूट गया, तो कुछ ना कुछ इनका मतलब टूटना फूटना चालू ही है। तो इनसे हम कहेंगे कि आप एक पूजा पाठ घर में करवा लीजिए, जिससे कि आपके घर में थोड़ी शांति आ जाए और सब ठीक हो जाए।
लेकिन जो इनके नल जो लगाए हैं इनके जीजा जी और इनके भैया जी। लेकिन जीजा जी और भैया जी जो इनके घर के जितने भी काम किए हैं ना, सब उल्टे सीधे किए ही हैं, सस्ते वाले किए हैं। पर इनको लगता है उन्होंने किया है मेरा, पर फ्री फंड तो कोई काम कुछ नहीं करता। ये नहीं समझ रही है कि इनका कोई काम अगर किया है तो फ्री में तो किया नहीं है, पैसे लिए होंगे, 2 के 4 लिए होंगे, और काम भी ऐसे किए हैं जैसे कि सब टूट फूट रहा है इनका। लेकिन नहीं, ये तो बाद में सारे इल्ज़ाम लगाएंगी ललित पे। ललित है और इनका भी एक और बच्चा आ गया है लकी, उस पे लगा देंगी कि उन्होंने ऐसा किया, इनकी गलती है। लेकिन अपने भैया और जीजा पे नहीं लगाएंगी, ठीक है। उनका तो तारीफ़ ही ये करती हैं, तारीफ़ करेंगी भी और फिर कहेंगी कि इन लोगों ने, इनकी गलती है, मतलब इनके भैया जीजा की गलती नहीं है। और दूसरी बात, अगर इनको कोई व्यू दे रहा है, जैसे इनका ब्लॉग देख रहा है, वीडियोस देख रहा है, सारी चीज़ें, अरे यार वीडियोस ऐसे तो कोई देखता नहीं है, उसका नेट खर्च होता है, नेट में पैसे लगते हैं। नेट लेके इनको व्यूज़ देते हैं, लोग देखते हैं व्यूज़ के लिए, व्यूज़ भी तो इनको मिलता है, व्यूज़ के इनको पैसे भी मिलते हैं, पैसे दे रहे हैं। और सामने वाला क्या कर रहा है, सामने वाला अपना पैसा खर्च कर रहा है, नेट भरवा रहा है, फिर ब्लॉग देख रहा है, इनका ब्लॉग देख के इनका व्यू बढ़ा रहा है, ठीक है। तो इनको पैसे भी मिल रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहा है। लेकिन अगर सामने वाला अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख देता है, जैसे कि इनके जो ब्लॉगर है, मतलब जो देखने वाले व्यूअर्स हैं, वो इनके बारे में अगर कुछ बोल देते हैं कि आपने ये नहीं ये किया, या फिर ये नहीं ये किया, गलत किया या सही किया, तो इनको गुस्सा आ जाता है, ये भड़क जाती हैं कि मुझे आप लोगों ने ऐसा क्यों बोला, वैसा क्यों कहा। तो आपके ब्लॉग में जो दिखता है, अगर कोई देख रहा है तो वहाँ पे जो अच्छाई है तो कुछ बुराई भी होती है इंसान के अंदर। तो जो सामने वाला बंदा है, वो बंदी है या बंदा है जो आपका ब्लॉग देखते हैं या देखती है, वो लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। जैसे कि आप फैमिली मानते हैं तो उनको, अगर आपको इतना सब दे रहे हैं तो उनकी 2 बात आप सुन भी सकते हैं। आप उसका रिप्लाई भले दीजिए, पर गुस्से में नहीं दे सकते आप, ठीक है। आप उनका रिप्लाई भले दे दीजिए कि नहीं ऐसा नहीं है, वैसा है। अगर कुछ गलत सामने वाला बोल रहा है तो आप उसका जवाब दे दीजिए, नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, सफाई दे सकते हैं। पर आपको गुस्सा आ जाता है कि इंसान ने मुझे ऐसा क्यों बोला, लोग मुझे टारगेट करते हैं, लोग मुझे ट्रोल करते हैं। तो आप किसी के दुश्मन है नहीं। अगर आपके ट्रोल और टारगेट आपको करते तो वो आपके दुश्मन होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो आपको देख के आपको वीडियो पे कमेंट करते हैं या आपसे कुछ कहते हैं, तो आपके फॉलोअर्स होते हैं, आपके फैंस होते हैं, उनको फैंस कहा जाता है। तो जो फैंस है वो आपको देख रहे हैं, तो आपके अच्छाई भी देख रहे हैं तो बुराई भी देख रहे हैं, दोनों भी देख रहे हैं, तो दोनों ही बातें करेंगे, ना कि आपको ट्रोल करेंगे, ठीक है। दुश्मन है वो देखते हैं तो वो ट्रोल करते हैं। दुश्मन और दोस्त 2 टाइप के लोग होते हैं। लेकिन जो, अगर आपके फ़ैन दुश्मन है तो देखेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको पता है मैं देखूंगा तो इनको व्यू आएगा, व्यू आएगा तो इनको पैसा आएगा, तो इस वजह से वो देखेंगे ही नहीं। लेकिन जो फैंस है वो आपको देख रहे हैं, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके पास रखते हैं, ना कि आपके दूसरा किसी बारे में कहते हैं। जो आपका गलत सही है वही कहते हैं। तो इसमें गुस्सा आने की तो कोई बात ही नहीं होती है। लेकिन नहीं, बसंती जी को गुस्सा आ जाता है, इनके बारे में कोई कुछ कह देता है, तो कुछ बोल देता है तो इन्हें गुस्सा आ जाता है। सिर्फ इनकी तारीफ़ें किया करें लोग, इनके वीडियोस देखें और इनकी तारीफ़ें किया करें। अब कंटेंट के लिए झगड़ा ढूंढा जा रहा है। तो बसंती जी क्या करती हैं, अपने लड़के को ही बीच में सुला देती हैं, उसके ऊपर साइकिल रख के उसके ऊपर उड़ा देती हैं, और फिर कहती हैं कि झगड़ा हो रहा है। उसके बाद इधर से एक लड़का आता है, इनकी खुद की लड़की आती है, झांकती है, फिर धीरे से वो लोग वीडियो बना लेते हैं। फिर वीडियो बना के ऐसे इस तरह से झगड़ा चालू कर देती हैं, ताकि झगड़ा हो और इनको कंटेंट मिले। उसके बाद ये क्या करती हैं कि जो इनका बेटा है, अब तो इस बार तो बेटी भी है झगड़े में, तो बेटी को ही लगा देंगी, बेटी को भी बोल देंगे कि मेरी बेटी के साथ ये लोग गलत कर रहे थे या फिर क्या कर रहे थे। इल्ज़ाम कुछ भी लगा सकती हैं भाई, इनका इल्ज़ाम तो ये कुछ भी लगा सकती हैं। इसके बाद इनका एक और है, जिनका कार है उसका नेम प्लेट किसी ने गायब कर दिया है, नेम प्लेट टूट गया है, कार का कांच टूट गया है। तो वो सारे इल्ज़ाम भी लोग लगा रहे हैं कि इस पर अब वो भी झगड़े का एक जड़ बन गया है। दूसरी बात है, अब बहू का है तो बहू के अब क्या कह रही हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, बहू के और मेरे में झगड़ा लगा रहे हैं पैसे के लिए। लोग पैसा दे के इज्जत बर्बाद करवा रहे हैं। मेरी बसंती जी जैसे लोगों की इज्जत पैसा देकर लोग बर्बाद करना चाहते हैं। बताइए, ऐसा काम कर रहे हैं। लेकिन इतना कह रही हैं, इतना झगड़े का जड़ ढूंढ रही हैं, लेकिन फिर भी सामने वाले कुछ कह ही नहीं रहे हैं। तो ये करे क्या? अब आप ही देखिएगा ब्लॉग में कि क्या किया जा रहा है, झगड़ा ढूंढा जा रहा है। तो गाइस, एंड करती हूँ मैं यहीं पे वीडियो को। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा।
बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।